भैया पूजा में बैठ गए और अब सालिया जूते चुराने लगी। बट अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वेट, अरे दो ना क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारी है वो। नहीं, मैं नहीं मानता। पापा आप पहन लो इसको। आप पहनो, आपके इससे कोई उतारेगा। नहीं 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 नहीं, बोलो पहन लो, फटाफट पहनो। गजब बेइज्जती है। रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे आप सब लोग? तो देखो गाइस, जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा, काव्या के भाई की शादी थी और हल्दी की और एंगेजमेंट की और शादी की भी पूरी वीडियो आ चुकी है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देख लेना। तो शादी वगैरह सब ख़त्म हो गई है। अभी यहाँ पे चल रही है जूते चुराई वाली रस्म। तो काव्या के पापा ने इसे कस के पकड़ा है और ये है काव्या के भाई के शालिया जो कि जूते मांग रहे हैं, और ये है साला। तो काव्या के भाई की ये है साली और बोल रहे थे कि ये इकलौता साला है तो इसको तो जूता देना ही पड़ेगा और हम तो पैसे लेकर ही ले रहेंगे अपने जीजा से। तो काव्या बोलती है कि हमने सबसे पहले पकड़ा है। और जब काव्या के पापा ऐसे जूते पकड़ रहे थे तो पहन रहे थे, तब ये लोग आ गए, ये दोनों लड़कियां आ गई और झट से ऐसे जूता पकड़ ली। तो ये जूता किसके हाथ में जाने वाला है और किसको पैसे मिलने वाले हैं, ये देखने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो। बहुत ही मज़ा आने वाला है और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ऐसे जूता चुराई में इनकी लड़ाई भी होने वाली है बहुत ही, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। तो देखो अभी इनका चल रहा है कि काव्या के पापा बोल रहे हैं कि मैं जूता छोड़ूंगा ही नहीं, अगर आप में है ताकत तो छुड़ाओ मेरे हाथ से। और ये दोनों लड़कियां ऐसे बोल रही थी और ये आंटी भी बीच में आकर ऐसे बोल रही थी कि ये सालियों का मामला है, आप इनके बीच में मत पड़ो। तो काव्या के पापा बोल रहे कि मैंने कुछ सुना ही नहीं और मैं सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि सबसे पहले हमने ये जूता वगैरह पहना है तो मैं क्यों छोड़ूं। फिर ये सालिया बोलती है कि जब आप पहन रहे थे मैंने इसे झट से उठाया तो आप हमें एक जूता देना ही पड़ेगा, एक पहना है तो पहनो। तो काव्या के पापा बोलते हैं कि नहीं। फिर काव्या के पापा बोलते हैं कि अपने भाई से पूछो। तो काव्या बोलती है कि हम दे या नहीं। तो फिर काव्या की ये नानी भी आकर बोलती है कि दे दो इनको, पैसे वगैरह देके हम मांग लेंगे, हम तो दोनों तरफ से है, अगर आपको नहीं देना तो नहीं दो या फिर देना है तो दो, मैं यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकती। फिर काव्या अपने भाई से पूछते हैं कि हम दें या नहीं। तो फिर काव्या के भाई उधर से आवाज़ देते हैं कि जूता बिल्कुल भी नहीं देना है और झुकना भी नहीं है और हम बिल्कुल नहीं देंगे, ऐसे पकड़ के रखो, बिल्कुल जूता मत देना उन लोगों को, ज़्यादा पैसे नहीं है हमारे पास। तो काव्या के पापा बोलते हैं कि हमको तो दूल्हे राजा का ऑर्डर मिल गया है कि जूता किसी को देना नहीं है, तो मैं क्यों दूँ, मैं ऐसे ही रहूँगा पकड़ के। और ऐसे इनकी बातें चलती रहती हैं। तो काव्या का भाई बोलता है कि अपनी भाभी से पूछो। तो काव्या की भाभी भी बोलती है कि छोड़ दो जूता। तो फिर काव्या के पापा बोलते हैं कि अभी से तेरी होने वाली बीवी ने बाजी पलट ली। तो फिर काव्या की भाभी फिर से बोलती है कि मत छोड़ो जूता, रहने दो अपने पास। तो फिर काव्या की ये भाभी की बहनें हैं, ये बोलते हैं कि अभी तक फेरे भी नहीं हुए, अच्छी शादी भी नहीं हुई, फिर भी आप अभी से जीजा की तरफ से हो गई है। तो काव्या का भाई बोल रहा है कि मैं दे रहा हूँ पैसे, जूता छोड़ दो, काव्या के पास ही रहने दो, दोनों जूते मैं दे रहा हूँ, कोई तो भी ऐसे गिफ्ट वगैरह तुमको। तो ये दोनों जाते हैं। तो काव्या के पापा बोलते हैं कि दोनों हाथ छोड़ो और जाकर दोनों हाथ में पैसे ले लो दूल्हे राजा से। तो अभी ये लोग, ये दोनों सालियाँ अपने जीजा के पास जाकर देखती है कि देखा हो क्या देने वाले हो आप। तो काव्या का भाई ऐसे हाथ में दिखाता है और बोलता है कि मैं आपको ऐसे गोल्ड की रिंग वगैरह दे रहा, चलो आओ और जल्दी से ले जाओ। तो इनको सभी दिख जाता है कि हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा हंसती है और बोलते हैं कि हम जूता नहीं छोड़ने वाले, हम तो 1 लाख तक ही ज़रूर मांगेंगे तभी हम जूते वगैरह देंगे। तो काव्या के पापा बोलते हैं
कि चलो जाओ जल्दी तुम लोग जूता छोड़ दो, अभी तो तुम्हें गोल्ड की रिंग भी मिल रही है, अभी क्या चाहिए। तो ये दोनों सालियाँ बोलती है कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसे हमको वो उल्लू बना रहे। तो काव्या के पापा मस्त इनके मज़े लेते हैं कि छोड़ दो जूता, ये क्या चल रहा है, जूता फट जाएगा तो दूल्हे राजा क्या पहन के जाएंगे। फिर दूल्हे राजा बोलते हैं कि मैं असली में आपको गोल्ड की रिंग दे रहा, चलो आओ और जल्दी ले लो। तो ये साला जाता है उनका, तो ये बोलते हैं कि नहीं, मैं तो अपनी सालियों को ही दूंगा उनके हाथ में। तो ये ज़बरदस्ती करता है कि मुझे ही चाहिए। तो फिर काव्या बोलते हैं कि चलो आपको मिल रहा है तो चले जाओ जूता वगैरह छोड़ के। तो ये जिद पकड़ के बैठे है कि हमको ऐसे मत बना, कुछ नहीं है हाथ में, फिर भी आप ऐसे बता रहे हो, हम तो जूता लेकर ही जाएंगे। तो अभी इनके ऐसे ही चलते रहते हैं, फिर भी ये कोई इनकी बात नहीं मानती। फिर काव्या का भाई बोलता है कि चलो दे दो जूते, कोई बात नहीं, हम फिर से ले लेंगे उनसे जूते वगैरह। तो फिर ये एक ही जूता लेकर चले जाते हैं। फिर काव्या के पापा बोलते हैं कि क्यों तूने ऐसे हार मान दी, अगर तूने हार नहीं मानी होती तो हम ज़रूर से ही जूता उनके पास नहीं जाने देते। तो काव्या का भाई बोलता है कि कोई बात नहीं, फिर से मिल ही जाएगा हमें जूता, अभी रहने दो, नहीं तो फिर हम दूसरा मंगाएंगे, फिर उनको ऐसे पैसे वगैरह कुछ नहीं देंगे। फिर काव्या बोलता है कि एक ही जूता रहकर क्या करेगा हमारे पास। फिर काव्या दूसरा भी जूता उठाती है और उनको जाकर दे देती है कि ले लो, दोनों जूते रखो और बहुत सारे पैसे मांगना अपने जीजा से। तो ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है। फिर काव्या का भाई बोलता है कि रहने दो, जितने भी पैसे मांगेंगे हम दे देंगे। उसके बाद काव्या प्लानिंग करती है इन लड़कों से मिलके कि उन दो लड़कियों के पास जूते हैं तो जाकर चुपचाप से जाकर वो बैग ला लो जो कि उसमें जूते वगैरह है, हम हमारे पास रखेंगे, क्योंकि वो 50-60 हज़ार मांगने वाले हैं तो उनको नहीं देंगे उतने सारे पैसे, लड़की वालों को हम क्यों देंगे। फिर काव्या इधर अपने भाई से बातें कर रही होती है कि उधर से फिर से वो सभी लड़के लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमें जूते मिल गए। फिर काव्या जाकर देखती है कि जूते वगैरह कहाँ पे है करके। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं मिला, फिर भी हम ऐसे ट्राई कर लेंगे। फिर काव्या बोलते हैं कि क्या आप लोग ऐसे लड़के होके भी दो जूते नहीं ला सकते लड़कियों के पास से। फिर काव्या जाकर देखते हैं कि वो लड़कियाँ कहाँ पे बैठी है। फिर वैसे ही एक लड़का आता है और बोलता है कि हमको जूते मिल गए हैं, चलो। फिर काव्या इधर आकर देखती है कि इन लोगों की मस्त ऐसी लड़ाई चल रही है, क्योंकि काव्या का भाई का एक ही साला है, फिर भी उसने ऐसे वो जूते वाली बैग पकड़ के रखी थी, वो दे ही नहीं रहा था। सारे लड़के भिड़ गए और ऐसे करते करते वो दूसरी वाली भी लड़के आ जाती हैं और बोलते हैं कि चलो खिसको यहाँ से, किसी को जूते वगैरह कुछ मिलने वाले नहीं है, हम अपने पास ही रखेंगे और जीजा से बहुत ही सारे पैसे वगैरह मांगेंगे। तो देख सकते हो कि इन 2 लड़कियों से ये सारे लड़के, इतने सारे लड़के होकर भी डर गए। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज की जूते चुराई वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना।